आप सबको सालोम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ और हम बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर निरंतर अध्ययन कर रहे हैं और पिछली काफ़ी वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा, समझा और परमेश्वर से और अधिक प्रेम करने लगे होंगे आप, मुझे उम्मीद है, आशा है। और आज आप विशेष रूप से इस एक चिन्ह को देखें, स्टार को देखें तो आपको कुछ कुछ याद आने लगेगा। ये स्टार इज़राइल के झंडे के ऊपर नज़र आता है और इसके अंदर बहुत कुछ छुपा है और न्यूमेरिकल कैसे है ना, इसके अंदर बहुत सारी बातें छुपी हैं, उसके बारे में भी आज मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ सिंबल्स में छिपा है और हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते। अगर इज़राइल के झंडे के ऊपर ये चिन्ह है तो आखिर क्यों है, इसका क्या मतलब है और इज़राइली लोग क्यों है ना इसको महत्व देते हैं। इसका एक बहुत गहरा संबंध है बाइबल के एक कैरेक्टर से और वो है दाऊद। और दाऊद जो है वो हमारे भी आदर्श हैं, हम भी उनको ना फॉलो करते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके विश्वास के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में, उनके राज्य के बारे में, परमेश्वर के प्रति प्रेम के बारे में। लेकिन आज हम स्टार ऑफ डेविड के बारे में बात करेंगे, जो उनका स्टार कहलाता है। और हालांकि इतिहास में ऐसा कहीं पर पूरी बाइबल के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जब इज़राइली लोगों ने इसको अपना सिंबल बनाया तो एक ख़ास मकसद से बनाया। क्योंकि है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें छिपी थी जिनको वो लोग जान गए और वो लोग समझ नहीं पाए, और इस तरीके से उन लोगों ने इसको अपने झंडे के अंदर स्थान दिया। हम इस स्टार को बड़े गौर से देखें तो इस स्टार के अंदर हमें कुछ खास बातें नज़र आती हैं। हालांकि कई तरीके से स्टार बनाया जाता है, अमूमन हम लोग 5 कोने वाला स्टार देखते हैं, लेकिन इसके अंदर 6 कोने हैं। अगर 6 कोने हैं तो 6 कोनों का कोई ना कोई तो महत्व होगा। हम जब इसको गौर से देखते हैं तो इसमें हमें समझ में आता है कि ये जो है 6 कोने कुछ बातों को दर्शाते हैं। ऊपर वाला जो कोना है वो परमेश्वर को दर्शाता है, गॉड को दर्शाता है। नीचे वाला जो कोना है वो रिडेम्पशन, छुटकारे को दर्शाता है। और जो हमारी राइट साइड में है, राइट साइड में ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य के लिए, और ये जो लेफ़्ट साइड वाला है नीचे, ये यूनिवर्स के लिए। और लेफ़्ट साइड में ही ऊपर वाले कोने को देखते हैं तो ये क्रिएशन के लिए है, सृष्टि के लिए है, और ये रेवलेशन के लिए, प्रकाशन के लिए जो है आपका राइट साइड वाला है। इस तरीके से हम 6 कोने देखते हैं। अगर 6 कोनों को हम देखें तो 6 बातें यहाँ पर नज़र आती हैं, और हम इसको सिंबॉलिकल है ना तरीके से देखें तो यहाँ पर 6 अंक ना प्रभावी हो गया है। अब इसके बाद है ना हम एक और है ना चीज़ को देखते हैं कि अगर हम इसको 2 भागों में बांट दें, तो हम देखते हैं कि एक उल्टा त्रिभुज रखा है और एक सीधा त्रिभुज रखा है। जब हम उल्टे और सीधे त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब उल्टे और सीधे उसकी बात करते तो जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को दर्शाता है, पॉजिटिव बात और नेगेटिव बातों को, 2 बातें हो गई। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सिंबल और भी बनते हैं इसके अंदर, जिनके कारण इसको महत्व दिया जाता है। इस चित्र को देखें आप, इसके अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पर मैंने 4 तरीके से इस जो स्टार ऑफ डेविड है इसको रखा है, और इसको देखेंगे कि यहाँ पर वाटर है, अर्थ है, एयर है, फायर है, यानी कि पानी है, पृथ्वी है, और हवा है, और आग है। यानी कि 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें जो कि मनुष्य के लिए बेहद ज़रूरी है। इन चारों चीज़ों को मिला करके ये एक स्टार है ना, स्टार की क्रिएशन की गई। अब हम इसके आगे चलते हैं, और भी है ना आगे चलेंगे तो है ना एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। यीशु मसीह की 14 पीढ़ियों के बारे में जो हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, वहाँ पर भी इसका सिंबल मिलता है, और उसके बारे में सबसे लास्ट में बताऊंगा। आप उसको गौर से देखते रहें कि है ना वहाँ पर वो जो 42 पीढ़ी हैं उनका कैसे इस स्टार से संबंध है और क्यों है ना एक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद है ना हम बात करते हैं कि एक और है ना उस पर
अब आप दूसरे एक सिंबल को देखें, इस स्टार को देखें। इस स्टार के अंदर अगर आप देखते हैं, अगर हम इसको पूरी तरीके से ना हर तरीके से हर कोण पर है ना इसको बांट दें, तो मालूम चलेगा कि आपको यहाँ पर इसके 12 त्रिभुज नजर आएंगे। हैं? और जब त्रिभुज की बात करता हूँ तो एक बात और समझ लें कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। यहाँ पर 3 अंक प्रभावी हो रहा है। 3 कोण प्रभावी हो रहे हैं और तीनों कोणों का अपना एक मतलब है, 3 नंबर का एक मतलब है। अब देखेंगे कि यहाँ पर कितने नंबर्स का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इस केवल और केवल एक ही स्टार के अंदर। अब इन जो 12 है ना खाने बने हैं, इसके अंदर 12 जो त्रिभुज बने हैं इस स्टार के अंदर, आप देखें कि इस हर एक खाने में, हर एक त्रिभुज के अंदर इज़राइल के 12 गोत्रों का नाम है और ये 12 गोत्रों को का सिंबल बनता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 12 त्रिभुजों को रखा और यहाँ पर 12 त्रिभुजों को रख कर के एक स्टार को आना तैयार किया। इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम लोग। और देखते हैं कि ये 12 के 12 वो लोग हैं जो याकूब के वंश के हैं और याकूब के वंशावली है, और उसमें हम देख रहे हैं इनको कि उनके गोत्रों के नाम यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा हम और भी है ना इस पर चर्चा करें तो एक और है ना एक इस चित्र को ज़रूर देखें। ये चित्र आपको दिखाई देगा और इस चित्र को अगर हम डिवाइड करें तो एक नया सिंबल है ना बनता चला जाएगा। आप देखेंगे कि सिंबल वही है, स्टार वही है, लेकिन इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं और मानो कि ये जो स्टार है एक दूसरे के अंदर एंटर कर रहा है, एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ है। और इस सिंबल को बनाने में कितना है ना दिमाग लगा होगा या क्या है ना क्या है ना सोच करके इस सिंबल को बनाया होगा। मैं उसके विषय में सोचता हूँ कि यहाँ पर न्यूमेरिकल कैसे है ना इसको एडजस्ट किया है। तो आप देखेंगे कि इस सिंबल के अंदर जब हम इसको कट करते हैं तो यहाँ पर 7 का अंक नज़र आता है, 7 नंबर नज़र आ रहा है। अगर ये 7 नंबर को हम देख लें, हम दूसरे तरीके से भी इसको देखें कि अगर इसको इसके कोनों को अगर है ना हम मतलब हर एक जो कोना है उसको त्रिभुज में बांट दें तो भी 7 खाने बनेंगे। अगर है ना बीच का देखें तो 6 कोण वाला एक अलग से वो बन जाएगा खाना, और ये त्रिभुज जो है 6 बन जाएंगे, यानी अर्थात 7। अगर हम इस 7 को देखें तो 7 जो है 7 ये 6 7 हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आगे बताऊंगा तो ना अब आप इसको समझें कि ये जो 7 है इसको बड़े गौर से देखिए। कितने 7 नज़र आ रहे हैं आपको? 6 7 नज़र आते हैं। अब 6 को हम 7 से गुणा करते हैं तो ये जो 2 हैं 14 पीढ़ी को दिखा, 2 7, यानी कि इसको 3 भागों में बांटे हम लोग, यानी कि 3 नंबर का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। 2 भागों में बांट रहे हैं और 2 भागों में है ना 3 का प्रयोग किया हमने, 2 डिवाइड कर दिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब 2 को जोड़ते हैं तो ये 14 अंक बन जाता है, 7 और 7 14। और दूसरे 7 को जोड़ते हैं दोनों को तो भी 14 ही बनता है, और तीसरे को जोड़ते हैं तो भी 14 ही बनता है। अब हम तीनों को अगर है ना जोड़ दें तो तीनों को जो जोड़ है 14 14 14, तो ये है ना जाकर के बन जाता है 42। अर्थात यीशु मसीह की वंशावली जिसके विषय में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, 14 14 14 14 14 पीढ़ियों का एक जो भाग है उसको हम देख रहे हैं। तो ये 42 पीढ़ियाँ यहाँ पर नज़र आती हैं, और ये 42 पीढ़ियाँ मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 उसके 17 पद के अंदर आप पढ़ सकते हैं। इसको देखें कि यहाँ पर ना इज़राइल के 12 गोत्रों का के विषय में है, और यहाँ पर एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ये 42 पीढ़ी के बाद एक शख्स ना पैदा होगा जो इस दुनिया को छुटकारा देगा। जो हमने स्टार के पहले उसमें देखा था वो है ना क्या है, परमेश्वर भी है उसमें, ह्यूमन बीइंग भी है, आपका पावर है, सब कुछ वहाँ पर है और उसके अंदर सब कुछ समाया हुआ होगा। अर्थात वो जो है ना मनुष्य पैदा होने वाला है जो 42 पीढ़ी के बाद, वो ईश्वर का स्वरूप है और ईश्वर ही है, और वो यहाँ पर पैदा होने वाला है। हम इसको देखें तो बाइबल के अंदर हम एक पद को पढ़ते, यीशु के ठुंड से एक जड़ फूट निकलेगी।
अर्थात वो वहाँ पर इंडिकेशन है कि दाऊद के वंश से निकलेगा वो। अब ये से दाऊद है और दाऊद के वंश से वो निकलेगा। दाऊद है ना, इसके विषय में यहाँ पर ना देख रहे कि इस सिंबल के अंदर उसको समाया गया है कि किस तरीके से वो जो 14 पीढ़ी जो हैं वो 42 पीढ़ी हो जाती हैं और उसके बाद ये एक नया अंक ना यहाँ पर बन जाता है और यीशु मसीह के वंशावली से जुड़ जाता है। ये है ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हम देखें कि उत्पत्ति 1 और उसके 1 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है 2 चीज़ें मिलती हैं। मतलब एक तो आकाश मिलता है और एक पृथ्वी मिलती है, मतलब स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग जो ऊपर जो है वो हवा है, हवा की बात हो रही है, एयर और अर्थ। अब इन दोनों को जब जोड़ दें इस चित्र के अंदर देखें कि ना उसका जो सिंबल है वो क्या है, एयर का और ना अर्थ का, तो आपको समझ में आ जाएगा। इन द हेवंस आया है इंग्लिश के अंदर, इन द हेवंस एंड द अर्थ, मतलब जो क्या है कि स्वर्गों के बारे में बात कर रही है और पृथ्वी के बारे में बात हो रही है। तो ये यहाँ पर ना आकाश शब्द नहीं है, इंग्लिश में हेवंस है, तो हेवंस की बात करते हैं। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, ये है ना वहाँ पर सेंटेंस है इंग्लिश के अंदर। हिंदी में आप पढ़ते हैं तो आकाश और पृथ्वी पढ़ते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें मूल भाषा में जा कर के देखनी पड़ती हैं। अगर हम हिब्रू में पढ़ते हैं तो हिब्रू के अंदर भी हमें जो है वो स्वर्ग ही मिलते हैं। यहाँ पर आकाश शब्द नहीं है। आकाश हमें समझाने के लिए, हमें क्योंकि हिंदी वासियों को समझने के लिए कोई ना कोई एक शब्द ना ऐसा इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि हम आसानी से समझ सकें। आसमान बनाया तो हम आसमान को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इसलिए आकाश शब्द का ट्रांसलेशन में प्रयोग किया गया, जबकि मूल भाषा में और या इंग्लिश में हेवंस शब्द आया है, मतलब स्वर्गों का जिक्र किया है। अब अगर ना एक और सिंबल देखें तो ये सिंबल को कैसे बना सकते हैं, इसका ना आप चित्रण देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना की कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर जो है हर जगह पर नंबर्स का ना इम्प्लीमेंट किया है पूरी बाइबल के अंदर, जैसे कि हम पिछले ना वीडियो के अंदर ना देख रहे हैं, पिछले अध्ययन में हम देख रहे हैं, और उन अध्ययन के अंदर ना हमने देखा है कि कौन सा नंबर किस तरीके से काम करता है। तो ये जो है ना ज्ञानी लोग हैं, जो है ना बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, जो इस दुनिया में है ना रात और दिन रिसर्च करते रहते हैं और जो निरंतर है ना इसी प्रयास में रहते हैं कि परमेश्वर के भेद को खोल सकें। जैसे यिर्मयाह 33:3 के अंदर कि मैं तुझे गूढ़ की और भेद की और जो जिन्हें तू नहीं समझता उन बातों को बताऊंगा। और व्यवस्था वर्ण 29 उसके 29 पद के अनुसार जैसे कि वहाँ पर लिखा है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में और जो प्रकट कर दी गई हैं वो हमारे लिए और हमारी पीढ़ियों के लिए है। जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है केवल यही है, लेकिन जो गुप्त बातें हैं वो परमेश्वर के वश में हैं। तो गुप्त बातें जो हैं, मैं ना इसको बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन कर रहा हूँ और काफ़ी वर्षों से कर रहा हूँ, लगभग 30 साल से इस पर अध्ययन लगातार जारी है इसी सब्जेक्ट पर। तो इस अध्ययन से एक ही बात समझ में आती है कि परमेश्वर ने सब कुछ न्यूमेरिकल बनाया है। सब कुछ है ना नंबर्स में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि है ना बिना नंबर्स के हम कुछ नहीं हैं और बिना नंबर्स के कुछ हो नहीं सकता है। और जब है ना परमेश्वर ने ही नंबरों को बनाया है, संख्याओं को परमेश्वर ने बनाया है, भाषा परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर ही तो शब्द देता है। आप अपनी ताकत से कोई नया शब्द नहीं बना पाते हैं, लेकिन फिर भी है ना धीरे धीरे करके परमेश्वर आपके मन के अंदर कोई बात देता है और उसके बाद एक नया शब्द क्रिएशन हो जाता है। और इसी तरीके से डिक्शनरी के अंदर निरंतर लगातार है ना जो शब्द हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। हर भाषाओं का एक अलग महत्व है और इन भाषाओं के द्वारा हम बहुत सारी बातों को कंट्रोवर्सी उसमें ले जाते हैं, क्योंकि कुछ शब्द जो हैं वो ऐसे हैं जो है ना हमें लगता है कि ये तो बेकार की बातें हैं और ये परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती है। ऐसा नहीं है। मैं अभी है ना पिछले दिनों कुछ बात कर रहा था कि हम है ना नॉर्थ इंडिया के अंदर एक शब्द इस्तेमाल नहीं करते देव, लेकिन वही साउथ इंडिया में और महाराष्ट्र में देव
देव शब्द जो है परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाषाओं का कि अपने अपने कल्चर के हिसाब से उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर उस तरीके से देखें तो हम यीशु नहीं बोल सकते, क्योंकि यीशु उसका नाम ही नहीं है। मूल इब्रानी में उसका नाम क्या है, येशुआ है, तो हम येशुआ बोलेंगे या यासोहा बोलेंगे। तो है ना, ये हम कंट्रोवर्सी में ना जाएं कि यहाँ पर तो ऐसा लिखा है या बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में ये नाम लिखा है। न कोई जिस नाम से पुकार रहा है वो परमेश्वर को ध्यान में रख करके, केंद्र में रख करके उसको पुकारता है। तो इसलिए है ना, उस बात को कभी भी है ना आप वो ना करें, विवाद ना करें, कोई है ना झगड़ा ना करें। आप केवल है ना ये जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर हमें क्या संकेत देना चाहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस स्टार ऑफ डेविड के अंदर इसको एक शब्द और इस्तेमाल होता है, दाऊद की ढाल। दाऊद की ढाल के रूप में भी है ना इस स्टार को देखा जाता है। उसको बोलते हैं दाऊद की ढाल। स्टार ऑफ डेविड को दाऊद की ढाल भी कहा जाता है। तो ये जो स्टार ऑफ डेविड है, ये इज़राइल का सिंबल यूं ही नहीं बन गया है। इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है छुपी हुई है। इसके अंदर है ना मसीहा के आने की है ना आने की संकेत छुपे हुए हैं। इसमें इज़राइल के 12 गोत्रों के का रहस्य छुपा हुआ है। इसके अंदर 7 संख्या का ना जो परमेश्वर का क्रिएशन है, जो 7 नंबर, वो छुपा हुआ है। इसके अंदर 3 अंक जो है वो भी छुपा हुआ है। और यहाँ इतना ही नहीं, मैं आने वाली वीडियो के अंदर ना बताऊंगा कि इस स्टार के अंदर पूरे हिब्रू के अल्फ़ाबेट छुपे हुए हैं। मतलब हिब्रू भाषा जो है ना ईश्वरीय भाषा कहलाई जाती है, और जो सबसे प्राचीन भाषा है, इस पृथ्वी की सबसे पहली भाषा हिब्रू को है ना कह सकते हैं, क्योंकि ये भाषा परमेश्वर की भाषा है ना, इसको बोला जाता है। पूरी दुनिया के अंदर एक ही भाषा है जिसको परमेश्वर की भाषा कहा जाता है, और सबसे अधिक लोग है ना इस भाषा को जो मतलब ये जानते हैं कि ये ईश्वरीय भाषा है। और ईश्वरीय भाषा यानी कि परमेश्वर इस भाषा के जरिए कुछ बात करता है। तो मैं अभी आने वाली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि स्टार ऑफ डेविड के अंदर मतलब कि क्या क्या छुपा हुआ है। बहुत कुछ छुपा हुआ है। यहाँ पर हमने नंबर्स की बात कर ली है। हम अगर ना 6 के सबको मिला देते हैं तो वहाँ पर ना एक ही स्टार बनता है, 1 नंबर आ जाता है। 2 स्टार को, 2 त्रिभुज को मिला देते हैं, 2 नंबर आ जाता है। अगर हम एक त्रिभुज को देखते हैं तो 3 नंबर आ जाता है। अगर हम इसको यहाँ पर देखते हैं कि कोनों को देखते हैं तो यहाँ पर 6 नंबर आ जाता है। मतलब 6 कोने हो गए। उसके बाद इसके खानों को देखते हैं, अगर ना इसमें लाइनिंग खींच करके खानों को देखते हैं तो 7 नंबर यहाँ पर निकल करके आता है। और अगर है ना हम इसको और अगर देखें तो और आगे जाते हैं तो इसमें मालूम चलता है 12 अंक भी यहाँ पर समाया हुआ है। इस तरीके से देखते हैं कि ना 42 अंक भी समाया हुआ है। मतलब कई अंक जो हैं इस सिंबल के अंदर समाये हुए हैं। और ये एक व्यक्ति नहीं बल्कि लाखों लोग है ना इसको है ना मतलब स्टडी करते हैं, स्टडी पढ़ते हैं और उसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं और परमेश्वर को और अधिक जानने की कोशिश करते हैं। ये रहस्यों की दुनिया है, ये रहस्य से भरी हुई है दुनिया, और बाइबल उससे कहीं ज़्यादा रहस्य से भरी हुई है। बाइबल के भेद खुलते रहेंगे और हम कोशिश करते रहेंगे। आप लोगों के सहयोग से आप लोग है ना अवश्य है ना प्यार दें, और जितना भी हमें प्रभु देगा हम उतना आपको है ना बांटते रहेंगे। इसलिए प्रार्थना भी करें हमारे लिए। और अंत में वही बात कि आप इस वीडियो को ज़रूर है ना लोगों को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और चाहे अच्छे करें या बुरे करें कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद है ना आपको एक और है ना टारगेट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी जो भी कोई वीडियो नई आएगी वो आपको है ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और हमें आपको डायरेक्टली है ना देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि आपने कहीं फेसबुक के माध्यम से या ना आपका इंस्टाग्राम से या आपका व्हाट्सएप से किसी जो प्लेटफॉर्म से आपने ना देखी हो, और फिर उसके बाद आपको देखने के लिए, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और ये लगातार है ना अध्ययन है ना जारी रहेगा, और ये इस अध्ययन को हम लगातार करते रहेंगे। अगर आपको और अधिक सीखना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उसमें जाकर के सारे नंबर्स पर आप देखें कि उस परमेश्वर ने किस
किस तरीके से नंबरों के साथ काम किया है और किस तरीके से वो हमारे जीवन के अंदर आनंद और खुशियों को लेकर के आया है। आप सब खुश रहें और सलामत रहें। परमेश्वर आपको बड़े आनंद से भर दे, आपके अंदर बड़ी शांति को भर दे, आपके परिवार को खुशहाल रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सालोम।